हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सोशल ग्रुप के रिगार्डिंग। ऑलराइट, और ये हम किस चीज में पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं हम सोशियोलॉजी की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत। बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के, वो जानते होंगे कि हम यहाँ पे सोशल ग्रुप क्यों पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हमने काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं सोशियोलॉजी में, तो आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं सोशल ग्रुप को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमें लिखनी पड़ेगी सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब रूपरेखा, ठीक है। मतलब इसका एक हमें ढांचा तैयार करना पड़ेगा आंसर राइटिंग का। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन को सोशल ग्रुप के, डेफिनेशंस को जो डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसके साथ साथ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स, एंड लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है? देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल प्लस ग्रुप। अब यहाँ पे ये जो सोशल प्लस ग्रुप है, ये होता क्या है? सोशल मतलब आप इसको लिख सकते हो सोसाइटी, ठीक है, जो सोसाइटी में है, जो सोसाइटी में रहता है, ठीक है। सोसाइटी से इसको कनेक्ट करो। और ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप जो हम स्कूल और कॉलेजेस में बनाते हैं ना ग्रुप, कैसे वाले ग्रुप? आई मीन जो फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, उनके ग्रुप। दुश्मन के भी ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स का मतलब आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप्स सोशल होते हैं, जो ग्रुप सोसाइटी में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? सोशल ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या है? हम जो है ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। किसने बोला था? जो मनुष्य है, जो मनुष्य है वो क्या है? एक सोशल एनिमल है। तो ये एरिस्टोटल ने बोला था ना, मनुष्य इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे सोशल ग्रुप जो है वो सोसाइटी में फॉल करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? सोशल ग्रुप एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर पीपल आर इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड कम्युनिकेशन। क्या मतलब है? सोशल ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब दो या दो से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सोशल ग्रुप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये है सोसाइटी। क्या है ये है सोसाइटी। अब यहाँ पे एक पर्सन ये है, ठीक है, एक पर्सन ये है, और भी पर्सन बना सकते हैं। ये रहा पर्सन और ये रहा पर्सन, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली कह लो या फिर डायरेक्टली कह लो, कांटेक्ट में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप का पार्ट हो जाएगा, ठीक। एंड द मेंबर ऑफ द ग्रुप स्टिमुलेट द रिस्पॉन्ड टू वन अनदर इन द सेम मीनिंगफुल वे। वो क्या करते हैं? सेम मीनिंगफुल वे में रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप जब दो या दो से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं इन द जनरल सेंस। अब देखो, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मतलब कि जिन्होंने ट्वेल्थ जो है साइंस से पास आउट की है, तो हमने केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को अप्लाई करना है। साइंस का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स हैं जिनको मिलाकर, जिनको याद करके हम सोशल ग्रुप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सोशल ग्रुप होता क्या है। तो देखो, यहाँ पे ये जो GR है, इसका मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रुप बन जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे CH² मैंने क्यों बोला? देखो, ये जो है हमने लिखा यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ह्यूमन। क्या होता है ग्रुप में? कलेक्शन ऑफ ह्यूमन होता है। एंड दूसरे CH का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है। तो ग्रुप को बनने के लिए एक पहले ग्रुप होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग, यानी कि यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ ह्यूमन आ जाएगा। एंड ह्यूमन में क्या होगा? कॉन्शियसनेस होगी। और राइट, फिर आता है R²। R² का मतलब यहाँ पे दो R आ गए ना, ये इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप। इन ह्यूमंस, इन कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस के बीच में क्या होगा? कुछ रिलेशन होगा, ठीक। तभी तो वो कांटेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए, किसी ना किसी काम से आए, कुछ भी आया, वो ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। कोई उनकी रिलेशनशिप बन जाएगी। एंड रेसिप्रोसिटी,
रेसिप्रोसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेसिप्रोसिटी होगी उनमें। एंड आई से क्या मतलब है? आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। उन लोगों के बीच में क्या होगा? उन लोगों के बीच में इंटरेस्ट होगा। एंड यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होने वाली है उन लोगों के बीच में जो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन है, जब उनके पास समान क्या होगा? हित होगा और समान अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी वो क्या बनेगा? एक ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाएगा। एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन, ठीक है। कॉमन जो है वो यहाँ पे आने वाला है। कॉमन क्या होने वाला है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक कॉमन नेचर के यहाँ पर आ जाएंगे। कॉमन बिहेवियर, यानी कि बी स्टैंड फॉर बिहेवियर। उन लोगों के बीच क्या होने वाला है? कॉमन बिहेवियर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप के वर्ड को। एक्चुअल में ये जो ग्रुप वर्ड है ये अपने आप में बहुत सारे मीनिंग लेके बैठा है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप को, यहाँ पे हमने इसके जो लेटर है उसको तोड़ दिया। जैसे कि ग्रुप में जी वर्ड क्या यहाँ पे कह रहा है? गोल। गोल की बात कह रहा है कि जो ये दो पीपल हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, इनका कुछ गोल होगा तभी तो वो सेम कांटेक्ट में आए, ठीक है। आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। उन लोगों के बीच में क्या होगी? कोई रिलेशनशिप होगी। ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या हो जाएगा? एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पी स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन। मतलब कि ग्रुप में जब ये दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, ये किस में आ रहे हैं? एक गोल को लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक गोल को लेके आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हुई, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया एंड और इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई एंड पार्टिसिपेशन किया इन्होंने एक दूसरे की रिलेशनशिप्स को लेकर, एक दूसरे के वर्क को लेकर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्रुप। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि बोगार्डस, बोगार्डस ने क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं, ठीक है। बोगार्डस ने कहा सोशल ग्रुप एज अ नंबर ऑफ पर्सन। क्या आ जाएगा सोशल ग्रुप में? नंबर ऑफ पर्सन, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो। अरे ये तो हम पहले ही पढ़ के आ गए हैं। हु हैव कॉमन ऑब्जेक्ट, उनके बीच में क्या होगा? कॉमन ऑब्जेक्ट होगा ऑफ अटेंशन का। हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे होंगे। हु हैव कॉमन लॉयलिटीज, उनके बीच में क्या होगी? कॉमन लॉयलिटीज होगी एंड पार्टिसिपेशन इन सिमिलर एक्टिविटीज। वही सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप को बनाने के लिए बताया कि ग्रुप में क्या होगा? एक गोल लेके आ रहे हैं, रिलेशनशिप हो रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन करेंगे वो एक दूसरे की एक्टिविटीज में। तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगी? बोगार्डस की डेफिनेशन हो जाएगी सोशल ग्रुप के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट डेफिनेशन अब हम देखेंगे क्या। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हैरी एम जॉनसन की। हैरी एम जॉनसन ने क्या बोला वो देखते हैं। देखो हैरी एम जॉनसन बोलते हैं अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का जो सिस्टम है वो सोशल ग्रुप हो जाएगा। एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत इजीली याद हो जाएगी। जो बोगार्डस की डेफिनेशन है वो तो हम इंट्रोडक्शन और ग्रुप के नेम में से ही निकाल सकते हैं, और हैरी एम जॉनसन की कि सोशल इंटरेक्शन का जो सिस्टम है वो सोशल ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है ऑगबर्न एंड निम्कोफ की डेफिनेशन। ये क्या बोलती है? देखो, वेनेवर टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस, इसने क्या वर्ड यूज किया? इन्फ्लुएंस वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? वो प्रभावित करते हैं। दे मे बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, तो वो क्या बनेंगे? सोशल ग्रुप बन जाएंगे। वो क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं? सोशल ग्रुप को करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, एक साथ आकर वो क्या हो जाता है? वो सोशल ग्रुप का फॉर्मेट बन जाता है। नेक्स्ट जो है और ये लास्ट डेफिनेशन है हमारी इस टॉपिक की, मैकआइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग। मैकआइवर एंड पेज ने क्या बोला? सोशल ग्रुप जो है एज एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या हो सकता है? कोई भी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग है वो क्या हो जाएगा? क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है? ह्यूमन बींग्स का होना जरूरी है। यानी कि कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या फॉर्म करेगा? सोशल ग्रुप को। हु आर ब्रॉट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप में आते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? सोशल ग्रुप को फॉर्म करते हैं। तो ये चार हमारी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशंस हैं। आई होप आपको एक एक करके सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इसको याद करने की जिम्मेदारी तो अब आपकी है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप।
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सोशल ग्रुप की, सोशल ग्रुप की क्या फीचर्स होंगे, क्या विशेषताएं होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, विशेषताएं बोलते हैं ना। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स से। देखो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा और जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के डेफिनेशंस को पढ़ा, तो एक बात तो हम समझ गए कि दो या दो से ज्यादा लोग जब एक समान रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगे तो वो फॉर्म करेंगे सोशल ग्रुप। तो यानी कि क्या, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स की जो नंबरिंग है, अगर जब वो दो से ज्यादा होगी तो वो सोशल ग्रुप को, एक ग्रुप को फॉर्म करेगी। जब ग्रुप एक सोसाइटी में लाई करता है तो वो क्या बन जाता है, सोशल ग्रुप बन जाता है। तो सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल विदाउट इंडिविजुअल्स, देयर कैन बी नो ग्रुप। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि लोगों से सोशल ग्रुप बन रहा है और बिना इंडिविजुअल्स के कोई भी ग्रुप नहीं बन सकता, एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता। जब तक कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे तो आप ग्रुप को कैसे फॉर्म करोगे। जस्ट एज वी कांट हैव अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी विदाउट स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर अगर हमारा कोई इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कॉलेज है, और ये जो कॉलेज है अगर इसमें स्टूडेंट्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, तो आप क्या टीचर्स का ग्रुप और आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी आती है इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। मतलब लोगों के बीच, जो उसके मेंबर्स हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, इंटरेक्शंस होना चाहिए। इंटरेक्शन कैसे, इन द सेंस social interaction is very basis of a group life, hence mere collection of individual doesn't make a group, the member must have interaction। आपने जो है ये मान लिया कि भाई इंडिविजुअल्स का क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे माना कि ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अब जब तक कि ये इंटरेक्शंस नहीं करेंगे तो क्या ये सोशल ग्रुप हो जाएगा, नहीं। अगर ये एक बंदा है, ये अपना आइसोलेट रह रहा है, ये बंदा आइसोलेट रह रहा है, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो कैसे ग्रुप को फॉर्म करेंगे। इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरेक्शन होना ये नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस इन द सेंस जो ग्रुप लाइफ है वो इन्वॉल्व करती है किसको, म्यूचुअल अवेयरनेस को। जैसे कि ग्रुप मेंबर्स आर अवेयर ऑफ वन अनदर, ये जो ग्रुप के मेंबर हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे से अवेयर हैं। एंड दियर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय दिस म्यूचुअल रिकॉग्निशन, और उनका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करता है किसको, इस म्यूचुअल रिकॉग्निशन के द्वारा उनका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन होता है। और राइट, तो ये म्यूचुअल अवेयरनेस इसकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। फिर आता है वी फीलिंग। किस चीज में पढ़ा था हमने वी फीलिंग, जब हम क्या पढ़ रहे थे, कम्युनिटी पढ़ रहे थे। तो कम्युनिटी में हमने देखा था ना कि लोगों के बीच वी फीलिंग होनी चाहिए। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हम किसी सोशल ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप को सोसाइटी में लाए कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए। वी फीलिंग रेफर्स टू टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द ग्रुप, इट रिप्रेजेंट ग्रुप यूनिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये जो है ग्रुप यूनिटी को दर्शाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। अब ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स, ये बोलता है ग्रुप मेंबर्स आर टाइड बाय अ सेंस ऑफ यूनिटी, द सॉलिडेरिटी और इंटीग्रेशन ऑफ अ ग्रुप इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, द वेराइटी एंड द इमोशनल क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप यूनिटी है एंड सॉलिडेरिटी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है किसका, यहाँ पे सोशल ग्रुप का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी कॉमन इंटरेस्ट। देखो कॉमन इंटरेस्ट इन द सेंस ऑफ जो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, हमने मान लिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच इंटरेस्ट होना चाहिए, आइडियल्स होने चाहिए। सो गाइज़ ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप डीएम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। थैंक यू।